2026 की मतदाता सूची पर आधारहीन आपत्ति को निरस्त करने को लेकर ब्लॉक कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपा। बड़वानी जिले के राजपुर नगर में ब्लॉक कांग्रेस द्वारा एसआईआर 2026 की मतदाता सूची पर आधारित आपत्ति को निरस्त करने को लेकर निर्वाचन अधिकारी कुमार सानू देवड़िया को ज्ञापन सौंपा। राजपुर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सचिन जोशी ने बताया कि हमारा द्वारा चुनाव आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड की गई आपत्तियों की जानकारी के आधार पर पुष्टिकरण पश्चात ज्ञात हुआ कि राजपुर विधानसभा क्षेत्र में दिनांक 17 जनवरी 2026 के बाद की जो आपत्ति है उनमें से अधिकतर आपत्तियां निराधार है। अधिकतर आपत्ति ऐसे व्यक्ति द्वारा ली गई जो उन बूथों के नहीं है और न ही उनके पास कोई वैध आधार नहीं है। मंडल अध्यक्ष राजेंद्र इंगले ने बताया कि मतदाता जो किसी कारण कामकाज के सिलसिले में बाहर गए, ऐसी लड़कियां जिनकी शादी अभी हुई है, गरीब लोग, मजदूर लोग परेशान हो रहे हैं। बेवजह आपत्ति के कारण मजदूर मजदूरी पर नहीं जा पा रहे, कई दिनों की मजदूरी मारी जा रही है। इन गरीब लोगों की वैध आधार वाली आपत्तियों को ही आधार मानकर मतदाता को नोटिस जारी किए गए, जिससे कि मतदाता को बिना किसी वजह के चिंतित न होना पड़े, वरना जो बिना आधार के नोटिस जारी किए गए उन्हें निरस्त किया जाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ब्लॉक अध्यक्ष सचिन जोशी, मंडलम अध्यक्ष राजेंद्र इंगले, सुन्नत जमात सदर खलील मंसूरी, अमजद मंसूरी, रवि यादव, अशरद मंसूरी, प्रधान संपादक नाज मोहम्मद पायलट। हमारे वाइफ को भी लाना पड़ेगा, वो भी साइन करेगी। तो ये एक्स्ट्रा तकलीफ देने वाली बात है। ये जो बीएलओ है वो संबंधित, अगर वो जिसने आपत्ति की वो भी तो पेश हो कि क्यों आपत्ति की, क्या आधार है। अब जो भी यहाँ पर आएगा सर अटेंडेंस के लिए, तो उनके सामने बीएलओ को भी रखा जाएगा कि भाई आपने आपत्ति का आधार क्या है, आपने आपत्ति ली है तो उसका भरपाई भी किया। जो वोटर से आया था वो गरीब आदमी, उसकी भरपाई कौन करेगा? अगर ऐसी आपत्ति रहती तो हम भी 500 लोगों को उसके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। सर बिना आधारहीन मतलब अगर वो कर रहा है तो उसको भी, जैसे भी हर आदमी ये तो मजाक समझ रखा है, वो तो मजाक बना कर मतलब शासन प्रशासन भी परेशान हो रहा है, वो भी परेशान हो रहा अब है। जैसे जिलवाने के लोग आए हैं तो इनको जिलवाने में इनकी मैपिंग हो गई है, लेकिन इनको बता दिया कि सेंधवा में बताओ ना मैपिंग का, तो वो सेंधवा में क्यों होगी? एक ही बार मैपिंग होती है, जिलवाने में हो चुकी है तो सेंधवा में कहाँ से हो जाएगी? आप लीगल उसका आधार ला दो सेनवा में, तो फिर उसको नाम काट सकते, उसको सजा भी कर सकते, 1 साल की सजा। लीगल आधार ला के देना चाहिए, ये हमारी मांग है। लीगल आधारों को इंटरटेन किया जाएगा है या अपने वोट नहीं करेंगे, इस तरह से उन लोगों को ही टारगेट किया जाए। हमारा ये है कि सर वेद अगर है तो आपत्ति ले, उससे कुछ मतलब उसके साक्ष्य भी क्यों नहीं है कि हाँ नहीं सचिन जोशी, तो सचिन जोशी इलीगल अगर है कि भाई ये वोटर नहीं है तो क्यों नहीं उसका आधार होते। अब एक जैसे अभी एक अरविंद सोनी करके छोरा है, उसने आपत्ति ली है, उसने आपत्ति की उनको जानता भी नहीं है, सिर्फ उसने क्या करा कि 20 लोगों को छाट लिया, उसमें 75% मुस्लिम है, 25% क्लियर कट की कांग्रेसी आइडियोलॉजी के हैं, तो उसने उन लोगों के नाम लिख करके और ऐसा हर वार्ड में किया और लगभग 325 लोगों की पूरी लिस्ट है। कहाँ खड़ी? ये लिस्ट 325 के लगभग है। इसमें लगभग हमने भी जहाँ तक पता किया सर, उसमें लगभग 200 तो लीगली हमने जो पता करा लीगल, तो हमने फोन लाया तो बोले हमारा एक ही जगह नाम, लेकिन फिर भी हमको जो पहचानता नहीं वो आपत्ति ले रहा, मतलब जो हमारे क्षेत्र का नहीं वो आपत्ति ले रहा। वसीम सैयद करके से छोरा है, ये लोग हमको वेरीफाई करा और हमको रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी रहते हैं और वो यहाँ ही पढ़ा लिखा बड़ा हुआ सब ही। अगर मान लो मेरा बच्चा ना अगर वो इंदौर पढ़ रहा है तो वो तो यहाँ आप बुला लो उसको, भले एक बार वो कर लो, लेकिन मेरा कहने का मतलब कुछ तो आधार होना चाहिए, मतलब आपत्तियों का भी। इसलिए तो सब पूरा परिवार परेशान हो रहा है, सब महिलाएं भी आई है, बच्चे भी आए। एक प्रश्न चिन्ह उठ रहा है सर, हिसाब से जो मीटिंग है उससे प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। जो आपत्ति करता है ना, वो आपत्ति करता अलग है, हम अलग है, हमारा काम अलग है, आपत्ति करता का अलग है। आपत्ति करता कोई भी हो सकता है, कोई भी मतलब कहीं से भी कर सकता है। वहाँ का मतदाता होना चाहिए, नहीं तो वहाँ का मतदाता होना चाहिए, जुलवानिया का मतदाता होना चाहिए। चलो ठीक है, तो आप उसके खिलाफ क्या होगा? एक ये बताओ, 2 जगह मैपिंग कैसे हो रही है? 2 जगह मैपिंग होती क्या? नहीं वो तो अपने को पता नहीं, तो आप तो कैसे काम कर रहे हो? नहीं होती है ये तो अपने को नहीं मालूम। आपने लोगों को क्या बताया कि एक ही जगह मैपिंग होगी? मैपिंग तो होती है एक ही जगह। हाँ, तो फिर 2 जगह फिर इनका नाम कैसे हो सकता है? जब एक जगह जिलवाना मैपिंग कर दी गई है तो फिर इनका नाम सेंधवा में कैसे हो सकता है? ये माना क्यों? ये नहीं है कि नाम काटना, इसीलिए तो इनको बुला रहे, वेरीफाई कर रहे हो। अगर नाम नहीं, नाम काटना उद्देश्य होता तो वो बुलाते क्यों? पर इनको परेशान करने की क्या जरूरत है? पर सामने वाले ने आपत्ति लगाई है ना, उनको उनका भी निराकरण तो करना आपत्ति का कोई आधार रहना चाहिए कि नहीं? आधार तुमने कागज मांगे थे ना, बिना कागज से तो नहीं काम किया था। आप आपत्ति का आधार रहना चाहिए कि आपत्ति लिए ना, ये उनके व्यक्ति खिलाफ का नाम कार्रवाई वहाँ पर होगी। भी है, आप जो पहले भी वहाँ होना का है वो नाम होगी। लाके दो। बिना आधार के आपत्ति लेंगे तो वोटर परेशान होता ना। आज ये मजदूर लोग इंदौर से यहाँ पर आ रहे हैं, इंदौर से बेचारे यहाँ पर आ रहे हैं, फिर वो साइन कर रहे हैं,
तो ये क्या कोई अपराधी किसी है के क्या? खिलाफ किसी ने आपत्ति ली है तो अपन भी उसके खिलाफ ले लो कि भाई लोगों को इन्होंने हमारी बदनाम जबरन करते हैं। आपत्ति ली, ठीक है, करो नहीं। रिपोर्ट करते हैं ना उसके नाम से। हमने तो भाई बताया है ना इनको भी illegal कि तुम आपत्ति गलत इसके लिए आपत्ति मत उसके लेना। खिलाफ ये complaint तो कर इसमें रहे हैं। लिखा हुआ 3 साल 2 साल का प्रावधान है। ये तो एसआर ये को लो जो जाएगी। है एसआर को झूठा बता रहे, बीएलओ को झूठा बता रहे। चलो चलो बीएलओ ने मैपिंग की, वो बीएलओ ने मैपिंग गलत की, इसका ये मतलब क्या है? एसआर व्यवस्थित तरीके से मैपिंग की गई है। एसआर में घर घर जाकर के वेरिफिकेशन किया गया है और उसके पश्चात अब क्या हुआ है कि जो लोग कांग्रेस समर्थित हैं या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगता है कि वो उनके वोटर्स नहीं हैं, तो वो हैरेसमेंट कर रहे हैं, उनको परेशान करने के लिए उन लोगों ने ये किया है कि आपत्ति ले ली। आपत्ति बिना तथ्यों के लिए आधारहीन ली है, जबकि तथ्यात्मक अगर कोई आपत्ति लेता है तो उसका स्वागत है, लेकिन बिना तथ्यों के और कोई भी किसी को पहचाने नहीं जाने। भाजपा ने एक षड्यंत्रपूर्वक एक पूरा प्लान बनाया है और हर वार्ड में, हर गांव में उन लोगों ने कि यार हाँ ये अपने समर्थित नहीं है, भाजपा समर्थित नहीं है और ये कांग्रेस के वोटर हो सकते हैं या कांग्रेस के वोटर हैं, तो उन्होंने उनको टारगेट करके उनकी आपत्तियां ली है। अब वो आपत्ति तथ्यहीन नहीं है, आधारहीन है। हम ये चाहते हैं कि अगर आपने गलत तरीके से आपत्ति ली है तो आपत्तिकर्ता के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। और ये जो लोग हैरेसमेंट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, फिर एसआर में क्या किया? मतलब भारतीय जनता पार्टी के शासन को निर्वाचन आयोग पे भी भरोसा नहीं है। एसआर तो शासन प्रशासन ने की, इसमें शासन प्रशासन वोटर सभी परेशान हो रहे हैं। मतलब भाजपा ने तो ये लगा रखा है कि आप ये सिद्ध कीजिए कि आप भारतीय नागरिक हैं, उसके बाद आप वोटर हैं, सिर्फ परेशान करने के अलावा आप शंकराचार्य है कि नहीं, आप हिंदू है कि नहीं, आप इस धर्म के है कि नहीं, लगातार सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा के अलावा भाजपा के पास कोई काम नहीं है। शासन प्रशासन सब अस्त व्यवस्था काम कर रहा है। सब चीजें जो इतने सालों से सजाया ये देश का माहौल था उसको खराब कर रहे हैं और कुछ तो भी करके षड्यंत्र पूर्वक अशांत माहौल पैदा कर रहे हैं। और ये जो होने जा रहा है इससे लोग परेशान हो रहे हैं, अपने बेचारे काम धंधे छोड़ करके यहाँ आ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि वैधानिक रूप से उन पर कार्रवाई हो जो लोग गलत तरीके से आपत्तियां ले रहे हैं। और इसको लेकर के हमने सम्मानीय जो हमारे विधानसभा के निर्वाचन अधिकारी हैं उनको हमने ज्ञापन भी प्रेषित किया है। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने क्या नहीं, कोई भी नाम नहीं काटा जाएगा और हम उन लोगों को भी बुला रहे हैं जिन हमने यह निवेदन किया कि आप उन लोगों को बुलाइए कि आपने आपत्ति किस आधार पर ली और तथ्यात्मक रूप से अगर कोई है गलत तो बिल्कुल आप उसका नाम काट दीजिए, हटा दीजिए, लेकिन नाजायज तौर पर जो लीगल वैध मतदाता हैं उनको परेशान करना ये उचित नहीं है।